मिहिर ने मुक्ता को रोकते हुए कहा, बेबी रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिहिर की बात सुनकर मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो जानवी से बोली, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जानवी ने मुक्ता की बात पर हामी भरी और वहां से जाने लगी। कुछ दिन पहले हम दोनों का इसी बात की वजह से झगड़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे केयरफुली मुक्ता को इस बात के लिए पूछना होगा, वरना ये रोमांटिक नाइट किसी झगड़े वाले मेलोड्रामा में तब्दील हो जाएगी। जब मुक्ता जानवी के साथ बात कर रही थी, मिहिर ने मन ही मन में कहा। खुद को समझाने के बाद मिहिर ने एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप को काम डाउन किया। फाइनली इतने दिनों के इंतजार के बाद मिहिर और मुक्ता अकेले थे। मिहिर ने मुक्ता के दोनों हाथ पकड़ लिए और उससे बोला, बेबी क्या हम रूम में चलें? मिहिर ने ये सवाल हिचकिचाहट के साथ ही पूछा था। मुक्ता को लगा कि मिहिर ने उसे बस बातें करने के लिए बुलाया होगा, तो इसलिए मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जब से हम दोनों दिल्ली आए हैं, मैं मायरा और ईशान की लव स्टोरी शुरू करने में इतनी बिजी हो गई थी कि मुझे ठीक से मिहिर के साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिला। आज तो मैं मिहिर के साथ बहुत देर तक गप्पे लड़ाना चाहती हूँ। मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा और मिहिर के साथ उसके रूम की तरफ जाने लगी। मिहिर अब एक्साइटेड हो रहा था। चलो यार, मैं इतने दिनों के बाद मैदान में उतर रहा हूँ। बेबी को तो आज इम्प्रेस करके ही मानूंगा। अब बस कोई बीच में नहीं आना चाहिए। ईशान और प्रखर को पहले ही कह देता हूँ कि रूम में आकर डिस्टर्ब ना करें। मिहिर ने मन ही मन में कहा और अपने पॉकेट से फोन निकाला। मिहिर ने प्रखर और ईशान को मैसेज सेंड करते हुए लिखा, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में जा रहा हूँ। कोई आकर आज रात हम दोनों को डिस्टर्ब मत करना। आज रात के लिए अपना ठिकाना कहीं पर ढूंढ लो। मिहिर ने चलते चलते मैसेज को सेंड कर दिया। मुक्ता की तरफ देखकर जैसे ही मिहिर ने स्माइल की, उसके फोन पर इस मैसेज आने का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। मिहिर ने देखा तो प्रखर ने उसके मैसेज का रिप्लाई किया था। मिहिर ने मैसेज को ओपन करके देखा तो उसमें प्रखर ने लिखा था, ऑल द बेस्ट भाई, मैं तुम्हें और मिस ब्यूटी को बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। इस मैसेज के बाद प्रखर ने एक दो स्नीकी इमोजीज भी टाइप किए हुए थे। ये देखकर मिहिर मुस्कुराने लगा। जब मिहिर वो चैट देखकर हंस रहा था, मुक्ता ने उसका नाम पुकारते हुए कहा, मिहिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हम पहुंच गए हैं। रूम की कहाँ है? दरवाजा तो खोलो। मुक्ता की बात सुनकर मिहिर ने अपना फोन बंद किया और हामी भरते हुए पैंट की दूसरी पॉकेट से रूम की निकालने लगा। थोड़ी ही देर में मुक्ता और मिहिर कमरे के अंदर थे। अंदर जाते ही मिहिर यहाँ वहाँ पड़ा सामान अलमारी के अंदर रखने लगा। वो क्या है ना कि हम लड़के ही रह रहे हैं ना, तो इसलिए ये रूम थोड़ा मैसी हो गया है। मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। मिहिर ने अपनी ये बात हेसिटेट करते हुए कही थी। उसे इतना कंसिडरेट होते हुए देखकर मुक्ता अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाई। मुक्ता ने मिहिर की टांग खींचते हुए कहा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिस मिहिर का बेडरूम इतना फैला हुआ रहता है, आज वो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये सब समेटने लगेगा। मुक्ता की कही ये बात सुनकर मिहिर आज बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हो रहा था। आज तो मुक्ता मिहिर से कुछ भी कहती तो वो इस बात का बुरा नहीं मानता। मिहिर ने मुक्ता की बात पर रिएक्ट करते हुए कैजुअल अंदाज में कहा, ऑफ कोर्स, अपनी बेबी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग टू इम्प्रेस यू। मिहिर की इस बात को सुनकर मुक्ता को एक ही वक्त पर थोड़ा अलग भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। आज मिहिर को क्या हुआ है? वो इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है? जो भी है, मुझे मिहिर को इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुक्ता की तरह इस वक्त कोई और भी थी जिसे बहुत अच्छा और एक्साइटिंग फील हो रहा था। ये कोई और नहीं, मायरा थी। आज मायरा ने डिनर के बाद ईशान को अपने साथ गार्डन में वॉक करने के लिए बुलाया था।
जब ईशान ने बिना किसी एतराज के मायरा को वॉक के लिए हाँ कह दी थी तो वो खुश हो गई। उसने अपना इरादा पक्का करते हुए मन ही मन में कहा, मैंने 3 दिनों तक काव्या की सारी एडवाइसेस फॉलो की, लुक चेंज किया, ईशान को अवॉइड भी किया ताकि वो खुद आकर मुझसे बात करे, लेकिन नथिंग वर्कड आउट। इसलिए आज मैंने काव्या, जानवी और मुक्ता के साथ मिलकर ईशान से अपने दिल की बात करने का फैसला किया है। आई जस्ट विश कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब सोचते हुए मायरा ने अपनी ड्रेस ठीक की, अपने बालों को ठीक किया और ईशान के साथ गार्डन की तरफ जाने लगी। ईशान ने बात शुरू करते हुए कहा, मैं पहली बार दिल्ली में नहीं आया हूँ, लेकिन इस बार मुझे दिल्ली हमेशा से ज्यादा बेहतर लगा। ईशान की बात को सुनते हुए मायरा को सीने में बहुत ही भारी सा लगने लगा। मायरा ने ईशान की बात पर सोचते हुए कहा, क्या ईशान ये कहना चाह रहा था कि मेरे साथ होने की वजह से उसे ये ट्रिप एक्साइटिंग लग रही है? उफ, मुझे तो बटरफ्लाइज फील हो रही है। नहीं मायरा, काम डाउन, शांत हो जाओ, मुझे ईशान से पूछ लेना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए मायरा ने अपनी एक्साइटमेंट छिपाई और ईशान से सवाल करते हुए बोली, ऐसा क्यों? कोई खास वजह है क्या कि तुम्हें इस बार दिल्ली अलग लग रही है? मायरा ने अपना ये सवाल बहुत ही कैजुअली किया था, लेकिन जब ईशान ने भी उसी कैजुअल अंदाज में उसके सवाल का जवाब दिया, मायरा के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ईशान ने कहा, क्योंकि इस बार दिल्ली का टेम्परेचर और भीड़ दोनों कम है। ईशान का ये जवाब मायरा के लिए इस रोमांटिक वॉक का सबसे पहला बड़ा टर्न ऑफ था। इस आंसर को सुनने के बाद मायरा डिसअपॉइंट तो हुई थी, लेकिन फिर भी उसने एकदम नॉर्मल होने का नाटक किया। कुछ देर तक खामोशी से चलने के बाद मायरा ने फिर से बात शुरू करने की कोशिश की। मायरा ने बड़े ही कैजुअली ईशान से पूछा, ईशान, तुमने बताया ही नहीं कि उस दिन जो बच्चा तुम्हारे पास आया था वो कौन था? तुम उसे कैसे जानते हो? मायरा के सवाल से ईशान बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं हुआ। ईशान ने बड़े आराम से जवाब देते हुए कहा, वो मेरा एक टूरिस्ट क्लाइंट है। मैं एक ट्रैवलिंग कंपनी में पार्ट टाइम काम करता हूँ एज एन इंटरप्रेटर जो फॉरेन लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन करता है। तो कुछ दिन पहले मैं उससे मिला था एक टूर पे। ईशान के इस जवाब को सुनने के बाद मायरा को अजीब सा लगा और उसने मन ही मन में कहा, मुझे अब तक ये पता ही नहीं था कि ईशान कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करता है। इंडिया वापस आने के बाद मैं ईशान के लिए अजनबी हो गई हूँ क्या? मुझे उसके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाऊंगी। नो, आज कुछ भी हो जाए मुझे ईशान को मेरा बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछना ही होगा। जब मायरा को बुरा लग रहा था, उसने अपना मन पक्का किया और ईशान का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। ईशान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मायरा ने कहा। तो ईशान मुड़कर मायरा को देखने लगा। हाँ, कहो ना, क्या बात है? ईशान ने कहा और साथ ही अपना हाथ भी अपनी तरफ खींचने लगा। इसी वक्त होटल कैपिटल के एक रूम में मुक्ता भी ऐसे ही अपना हाथ खींच रही थी। मुक्ता की आंखों में कुछ अलग से एक्सप्रेशंस थे। उसका चेहरा ये चीख चीख कर बता रहा था कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन फिर भी शायद अपने इरादों में गुम मिहिर को ये समझ में नहीं आ रहा था। मिहिर ने मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा, बेबी, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? तुम बस नाम लो, मैं तुम्हारा फेवरेट गाना प्ले करता हूँ। म्यूजिक सुनकर तुम्हारा मूड भी बन जाएगा। मुक्ता मिहिर की बात का मतलब समझ नहीं पा रही थी। उसने झिझकते हुए मिहिर से सवाल करते हुए कहा, किस बात का मूड? मैं कुछ समझी नहीं। मिहिर को लगा कि मुक्ता उसके साथ कोई मजाक कर रही थी, इसलिए उसने मुक्ता की कही इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और बोला, बेबी, एक बार मूड बन जाएगा
तो तुम समझ जाओगे कि किस बात का मूड है। मिहिर ने ये कहते हुए मुक्ता के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे जैसे मिहिर मुक्ता के चेहरे के करीब आ रहा था, मुक्ता पहले से और भी ज्यादा अनईजी होने लगी। मगर मुक्ता ने मिहिर को रोकने की कोशिश नहीं की। जैसे ही उन दोनों के बीच का फासला कम हो गया, मिहिर ने मुक्ता को किस कर लिया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। देखते ही देखते ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स बीत गए, लेकिन मिहिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मुक्ता का सब्र जवाब देने लगा था और साथ ही उसकी सांस भी भारी हो रही थी। लेकिन मुक्ता ने सोचा कि पेशेंस रखनी चाहिए। जब मुक्ता मिहिर के साथ कीप अप करने की कोशिश कर रही थी, मिहिर ने कुछ अजीब हरकत की। किस करते हुए मिहिर का हाथ मुक्ता के टॉप के अंदर जाने लगा। अब मुक्ता का सब्र खत्म हो गया था। अनजाने में ही कब मुक्ता ने दोनों हाथों से धक्का देते हुए मिहिर को खुद से दूर कर दिया, वो समझ ही नहीं पाई। मिहिर के इंटेंस किस को ब्रेक करने का मुक्ता का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो खुद को रोक ही नहीं पाई। मुक्ता से दूर होते ही मिहिर ऑफेंडेड महसूस करने लगा। मुक्ता की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए मिहिर ने कहा, मुक्ता क्या कर रही हो? वैसे तो जब भी मिहिर गुस्से में होता था, मुक्ता शांत रहना प्रेफर करती थी, लेकिन आज मुक्ता खामोश नहीं रही। उसने मिहिर के सवाल पर उसी से उल्टा सवाल करते हुए कहा, मुझे क्या हुआ है? मिहिर, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उस दिन डेट पर ही बता दिया था कि हमें स्लो जाना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते ही कितना है। मुक्ता ने बहुत ही चिढ़कर अपनी ये बात कही थी। मुक्ता को चिढ़े हुए देखकर मिहिर की आंखों में भी गुस्सा उतर आया था। वो खड़ा हो गया और मुक्ता से हिसाब मांगने के अंदाज में बोला, क्या उस दिन लंच करते वक्त तुम इसके लिए तैयार नहीं हो गई थी? तो अब क्या हुआ है? और प्लीज मुक्ता, वो आइडियल रिलेशनशिप्स का गाना अब मेरे सामने फिर से शुरू मत कर देना। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, राइट? नहीं तो तुम इस तरह अपनी कही बात से मुकर नहीं जाती। अपनी बात को खत्म करते हुए मिहिर की आवाज बढ़ गई थी जब वो मुक्ता पर चिल्ला रहा था। पहले तो मुक्ता सहम गई। मुक्ता को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मिहिर को कैसे हैंडल करे। मिहिर क्या कह रहा है? मैंने कभी इस इंटीमेसी के लिए उसे अपनी सहमति दे दी। अब मैं क्या करूं? अभी अभी तो हमारा झगड़ा सॉल्व हुआ था, लेकिन मिहिर फिर से मुझसे गुस्सा हो गया है। अब जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि मिहिर कह रहा था कि मुक्ता ने खुद से अपना कंसेंट दिया था। ट्रस्ट नहीं है? मिहिर, हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि सबसे भरोसा होने या ना होने का कोई लेना देना नहीं है। और मैंने कब कहा कि मैं सबके लिए तैयार हूँ? मिहिर, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे नहीं पता कि कब तुमने ये सब अज्यूम कर लिया। मैं तो सपने में भी ऐसे किसी बात के लिए हामी नहीं भर सकती। मुक्ता ने मिहिर से अपनी बात साफ साफ कह दी। मुक्ता की इस बात को सुनकर मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने टेबल पर रखा पानी का ग्लास जमीन पर पटक दिया और गुस्से में अपने बालों से हाथ फेरते हुए मुक्ता से बोला, हो तो तुमने कभी हाँ कहा ही नहीं, और मुझे तुम्हारे फरिश्ते आकर इस बात का हिंट देकर गए। यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तुम्हें देखकर ही मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है। तुम यहाँ बैठो और कोई स्टूपिड सी फिल्म देखकर वैसे ही चीज़ी रिलेशनशिप को इमेजिन करो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मिहिर ने चीखते हुए कहा और दरवाजे की तरफ चला गया। मिहिर रुको, हमें इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाएंगी। रुक जाओ, मुक्ता ने मिहिर को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मिहिर कहाँ रुकने वाला था। जब तक मुक्ता उसके पीछे दरवाजे के पास पहुंची, मिहिर ने दरवाजा पटक कर बंद कर दिया। मिहिर रुक जाओ, ये कहते कहते मुक्ता का पैर कारपेट में अटक गया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मिहिर सच में वो सब करना चाहता है? लेकिन क्यों?
मुझे मिहिर को नहीं रोकना चाहिए था, बट मैंने ये सब चीजें पहले कभी नहीं की है। मुक्ता ने रुआसा होते हुए अपने आप से ही कहा। मुक्ता ने पास ही रखे काउच का सहारा लिया और खड़े होने की कोशिश करने लगी। तभी रूम का दरवाजा बाहर से खुला। मुक्ता को लगा कि मिहिर वापस आ गया होगा, इसलिए मुक्ता ने भीगी आंखों में उम्मीद भरी नजरों के साथ दरवाजे की तरफ देखा। लेकिन वो ये देखकर डिसअपॉइंट हो गई कि जिसने दरवाजा खोला था वो कोई और नहीं, ईशान था। ईशान ने जब मुक्ता को जमीन पर गिरे रोते हुए देखा, वो एक पल को समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा है। ईशान ने फिक्र दिखाते हुए मुक्ता से पूछा, मुक्ता तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? मुक्ता से कुछ बोला नहीं जा रहा था। वो बस उसे देखे जा रही थी, ये सोच के कि मैं किसी को भी इस बात का पता नहीं लगने दे सकती कि मेरा और मिहिर का झगड़ा हो गया है, और वो भी ऐसी अजीब सी बात पर। लेकिन अब मैं इस ईशान से क्या कहूँ? क्या मुक्ता ईशान को झगड़े के बारे में सब कुछ सच सच बता देगी? ईशान रूम में क्या कर रहा था? क्या मायरा ने ईशान से अपने दिल की बात कह दी थी? क्या था ईशान का जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी, सिर्फ पॉकेट FM पर।